आज हम बात करेंगे उस वैज्ञानिक की जिसने आधुनिक विज्ञान की नींद को हिला दिया। जिसने यह कह दिया कि दुनिया उतनी निश्चित, क्लियर और प्रेडिक्टेबल नहीं है जितना हम समझते थे। जिसने कहा कि ब्रह्मांड का मूल स्वभाव अनिश्चितता है। यह व्यक्ति है वर्नर हीज़ेनबर्ग, क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे बड़े स्तंभों में से एक। हीज़ेनबर्ग ने बताया कि एटम की दुनिया में न्यूटन के नियम लागू नहीं होते। वह दुनिया अलग है, अजीब है, अकल्पनीय है और हमारी समझ से परे है। हीज़ेनबर्ग ने दुनिया को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, जिसने साइंस, फिलॉसफी और मानव सोच सबका ढांचा बदल दिया। आइए 30 मिनट में हीज़ेनबर्ग की पूरी थिंकिंग, फिलॉसफी, साइंस और क्वांटम यूनिवर्स को समझते हैं। हीज़ेनबर्ग ने बचपन से अपने अंदर एक जागरूक बुद्धि रखी थी। वे प्रकृति के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते थे, कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे हवा बहती है, कैसे संगीत वाइब्रेट करता है। उनकी आंखों में हमेशा क्यूरियोसिटी थी। बाद में वे मैक्स बोर्न के साथ काम करने लगे और वहां क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। 1925 में हीज़ेनबर्ग ने एक पेपर लिखा जिसने मॉडर्न फिजिक्स का पूरा फ्यूचर बदल दिया। इस पेपर में उन्होंने बताया कि एटम की दुनिया को क्लासिकल इक्वेशंस से नहीं समझा जा सकता। इलेक्ट्रॉन कोई छोटा प्लैनेट नहीं है जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा हो। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित जगह पर मौजूद नहीं होता। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन वहां भी है और वहां भी नहीं है। वही हीज़ेनबर्ग का मूल दृष्टिकोण है। क्वांटम दुनिया स्पष्ट नहीं है, वह धुंधली है। हीज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप किसी कण की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ परफेक्ट एक्यूरेसी से कभी नहीं जान सकते। जितना सही पोजीशन जानोगे उतना गलत मोमेंटम मिलेगा। जितना मोमेंटम सही करोगे उतनी पोजीशन बिगड़ जाएगी। इसका मतलब है प्रकृति हमें पूरी। अगर इलेक्ट्रॉन को देखना हो तो हम उस पर फोटॉन फेंकते हैं। फोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर देता है। देखने की एक्ट इटसेल्फ रियलिटी को बदल देती है। हीज़ेनबर्ग ने कहा, हम सिर्फ रियलिटी को ऑब्जर्व नहीं करते, हम रियलिटी को क्रिएट भी करते हैं। ऑब्जर्वर्स आर पार्ट ऑफ रियलिटी। यह थॉट रेवोल्यूशनरी था। हीज़ेनबर्ग ने मैट्रिक्स मैकेनिक्स भी विकसित किया, क्वांटम मैकेनिक्स का पहला मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। स्क्रोडिंगर ने बाद में वेव मैकेनिक्स दी, लेकिन मैक्सवेल बोर्न ने दिखाया कि दोनों एक ही चीज हैं। हीज़ेनबर्ग की मैट्रिक्स मैकेनिक्स बताती है कि क्वांटम दुनिया ट्रांजिशंस में काम करती है, लीप्स में काम करती है, कंटिन्यूअस नहीं, डिस्क्रीट स्टेप्स में। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नहीं बदलता, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जिसे क्वांटम जंप कहते हैं। यह नेचर का डिजिटल कैरेक्टर है। हीज़ेनबर्ग ने कहा कि प्योर कंटिन्यूटी प्रकृति का समाधान नहीं है, प्रकृति जंप्स में काम करती है। यहां से एक डीप फिलोसॉफिकल विचार निकलता है, अगर दुनिया डिजिटल है तो क्लासिकल डिटर्मिनिज्म खत्म। न्यूटोनियन यूनिवर्स में सब प्रेडिक्टेबल था। अगर इनिशियल कंडीशंस पता हो तो भविष्य भी पता हो जाएगा। लेकिन हीज़ेनबर्ग ने साबित कर दिया कि इनिशियल कंडीशंस ही एग्जैक्ट नहीं जान सकते, इसलिए फ्यूचर भी एग्जैक्ट नहीं जान सकते। यूनिवर्स फंडामेंटली अनसर्टेन है। आइंस्टाइन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। आइंस्टाइन ने कहा, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। हीज़ेनबर्ग ने जवाब दिया, स्टॉप टेलिंग गॉड व्हाट टू डू। यूनिवर्स रैंडमनेस पर चल सकता है, अनसर्टेनिटी पर चल सकता है, यह गलत नहीं है, यही उसका स्वभाव है। हीज़ेनबर्ग का कॉन्ट्रिब्यूशंस फिजिक्स से आगे जाकर फिलॉसफी में उतर जाते हैं। उन्होंने कहा कि हीज़ेनबर्ग का प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी में क्या करता है। लेजर्स, एमआरआई मशीन्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोचिप्स सब हीज़ेनबर्ग के प्रिंसिपल पर टिके हैं। बिना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आज की डिजिटल दुनिया नहीं बन सकती थी, क्योंकि अनसर्टेनिटी ही क्वांटम बिहेवियर को एनेबल करती है। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सब इसी से आता है। हीज़ेनबर्ग ने कहा कि क्लासिकल वर्ल्ड में चीजें पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में वेव की तरह। लाइट वेव भी है,
पार्टिकल भी, इलेक्ट्रॉन वेव भी है, पार्टिकल भी। दिस ड्यूअलिटी इज फंडामेंटल। हीजनबर्ग ने इसे मेजरमेंट से जोड़ा। जो मापोगे नेचर वैसा व्यवहार दिखाएगी। अगर ट्रेजेक्टरी मापोगे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बनेगा। अगर वेव लाइक प्रॉपर्टी मापोगे इलेक्ट्रॉन वेव बनेगा। रियलिटी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। इससे हीजनबर्ग का एक बड़ा फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशन निकलता है। रियलिटी फिक्स्ड नहीं है, इंटरैक्टिव है। रियलिटी स्टैटिक नहीं है, रिलेशनल है। क्वांटम वर्ल्ड हमेशा पोटेंशियलिटीज का वर्ल्ड है, एक्चुअलिटी का नहीं। इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद है प्रोबेबिलिटी के साथ, लेकिन जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं नेचर एक आउटकम चुन लेती है। हीजनबर्ग ने कहा नेचर किसी कंपेयर्ड स्टेट में नहीं है। नेचर पॉसिबिलिटीज को होल्ड करती है और ऑब्जर्वेशन डिसीजन बनाता है। हीजनबर्ग ने यह भी समझाया कि क्वांटम वर्ल्ड में एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। मतलब एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती। एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स में होती है जिन्हें क्वांटा कहते हैं। यही रीजन है कि एटॉम्स स्टेबल हैं। क्लासिकल फिजिक्स प्रिडिक्ट करती कि एटम कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स प्रिडिक्ट करती है कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में रहते हैं। इसने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर समझाया। हीजनबर्ग के प्रिंसिपल ने कॉस्मोलॉजी को भी बदल दिया। बिग बैंग के शुरुआती समय में एनर्जीज इतनी हाई थीं कि अनसर्टेनिटी ही डोमिनेंट फैक्टर था। आज ब्लैक होल्स में भी अनसर्टेनिटी फंडामेंटल है। क्वांटम वैक्यूम में पार्टिकल्स बनते और मिटते रहते हैं, यह भी अनसर्टेनिटी का ही परिणाम है। हीजनबर्ग प्रिंसिपल यह कहता है कि एनर्जी और टाइम दोनों को परफेक्ट एक्यूरेसी से नहीं माप सकते। इसलिए यूनिवर्स के शुरुआत में एनर्जी फ्लक्चुएशंस जरूरी थीं। इन्हीं फ्लक्चुएशंस से गैलेक्सीज बनी। हीजनबर्ग का विजन प्योर मैथमेटिकल भी था। उन्होंने कहा फिजिक्स सिर्फ फैक्ट्स नहीं, इंटरप्रिटेशंस भी है। फिजिक्स ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिक्स का मैरिज है। हीजनबर्ग का विजन ऑर्गेनिक था। नेचर को वे एक इंटरकनेक्टेड वेब की तरह देखते थे, न कि अलग अलग आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट्स की तरह। हीजनबर्ग ने बताया कि नॉलेज इनकम्प्लीट है। हमें नेचर को डोमिनेट करने के बजाय नेचर के साथ डांस करना चाहिए। क्वांटम वर्ल्ड हमें ह्यूमिलिटी सिखाती है। प्रकृति का सच्चा बिहेवियर मिस्टेरियस, डीप और नॉन इंट्यूटिव है। हीजनबर्ग कहते थे कि क्वांटम वर्ल्ड से गुजरना ऐसा है जैसे एक अंधेरे कमरे में चलना जहां हर ऑब्जेक्ट अचानक कुछ और बन जाता है। आइंस्टाइन डिटरमिनिस्टिक यूनिवर्स चाहता था, लेकिन हीजनबर्ग ने यूनिवर्स को पॉसिबिलिटी का थिएटर बना दिया, जहां सर्टेनिटी इल्यूजन है और अनसर्टेनिटी रियलिटी है। यही रीजन है कि हीजनबर्ग मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे प्रोफाउंड साइंटिफिक थॉट के मालिक माने जाते हैं। हीजनबर्ग ने एक और गहरी बात कही। जब हम वस्तुओं की बात करते हैं, हम वास्तव में घटनाओं और संबंधों की बात कर रहे होते हैं। पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते एज आइसोलेटेड थिंग्स, वे एग्जिस्ट करते हैं एज इंटरैक्शंस। दुनिया वस्तुओं से नहीं बनी, इंटरैक्शंस से बनी है। यही मॉडर्न फिजिक्स है। हीजनबर्ग का पूरा दर्शन एक बात पर आधारित है, प्रकृति को समझने के लिए रिजिड लॉजिक नहीं, फ्लेक्सिबल थिंकिंग चाहिए। डिटरमिनिस्टिक कंट्रोल नहीं, एक्सेप्टेंस चाहिए। सर्टेनिटी नहीं, अवेयरनेस चाहिए। यूनिवर्स हमसे बड़ा है और हमारी नॉलेज हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी। हीजनबर्ग ने कहा, व्हाट वी ऑब्जर्व इज नॉट नेचर इटसेल्फ, बट नेचर एक्सपोज्ड टू आवर मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग। यानी हम नेचर को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, हम नेचर को वैसे देखते हैं जैसे हमारी मेजरमेंट उसे बनने पर मजबूर करती है। तो हीजनबर्ग का फाइनल संदेश क्या है? यूनिवर्स अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए लाइफ भी अनप्रेडिक्टेबल है। सर्टेनिटी की जगह क्लैरिटी चाहिए, रिजिडिटी की जगह ओपननेस चाहिए। हीजनबर्ग के लिए विज्ञान सिर्फ गणित नहीं था, वह जीवन दर्शन था। अनसर्टेनिटी डर नहीं देती, अनसर्टेनिटी स्वतंत्रता देती है। अगर सब प्रीडिटरमाइंड होता तो कोई क्रिएटिविटी नहीं होती।
अनसर्टेनिटी क्रिएटिविटी की जगह है। यही हीजेनबर्ग का फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन है। हीजेनबर्ग ने ब्रह्मांड को धुंधला, अनिश्चित, संभावनाओं से भरा, गहराई से मिस्टेरियस और फिर भी मैथमेटिकली ब्यूटीफुल बना दिया। यही क्वांटम यूनिवर्स है और यही हीजेनबर्ग का वास्तविक दर्शन है। समाप्त।